हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 15 डेप्रिसिएशन। और अभी हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इस मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर कई बार इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी क्वेश्चन में इसका जिक्र रहता है। तो ये तीन डिफरेंट मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है, एक ही मेथड है जिसके अलग अलग इस तरीके के नाम हैं। तो इस मेथड में ऐसा होता है कि हर बार हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि हमने एक मशीन या फर्नीचर या कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदा और उसका कॉस्ट है या परचेस प्राइस है परचेस्ड फॉर ₹1,00,000, लेट अस से 1,00,000 रुपीज़ में हमने उसे खरीदा। अब डेप्रिसिएशन मान लीजिए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। सो वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन दिस प्राइस, परचेस प्राइस। सो 1,00,000 का 10%, तो ये हो गया 10,000 रुपीज़। सो फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लगेगा और 90,000 रुपीज़ जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगा। अब ये हो गया फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर में जब हम जाएंगे तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिर से 10%, लेकिन इस बार इस रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। सो 90,000 का 10%। सो सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा 9,000। अब ये हो गया 81,000। ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस है जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू है ना। अब थर्ड ईयर जब आएगा तो थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा 81,000 का 10%। 81,000 का 10% 8,100 और फिर रिटर्न डाउन वैल्यू बन जाएगा 72,900। इस तरीके से हर बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता जाएगा और जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा ईयर का, जैसे कि ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है ना, और ये थर्ड ईयर है, तो इस तरीके से जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा उस ओपनिंग बैलेंस पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। जबकि हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे, मतलब जिस कीमत पर हमने फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर किया है उस कीमत पर डेप्रिसिएशन लगाते थे। जैसे कि ये 1,00,000 है तो 10,000 उसका 10% है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम 10,000 हर साल चार्ज करते थे, परंतु ऐसा इस बार नहीं है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो रिटर्न डाउन वैल्यू आता है पिछले साल का, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है और इस तरीके से डेप्रिसिएशन का अमाउंट कभी भी ज़ीरो नहीं होता। वो रिड्यूस होते होते बहुत छोटा हो जाता है अमाउंट, लेकिन वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हर साल कम होता जाता है। देखिए पहले साल 10,000 है, फिर 9,000 है, फिर 8,100 है, फिर उसके नेक्स्ट ईयर वो 7,290 हो जाएगा। इस तरीके से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईयर आफ्टर ईयर इट रिड्यूसेस। So let us see a question from the textbook. Written down value method without goods and services tax. Now question number 17 देखते हैं। A boiler was purchased from abroad for ₹10,000. Shipping and forwarding charges ₹2,000. Import duty ₹7,000. And expenses of installation amounted to ₹1,000. Calculate the depreciation for the first 3 years separately for each year at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. Now इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन हमें लेजर वगैरह प्रिपेयर करने के लिए नहीं कह रहा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ मशीन ख़रीदा गया है 10,000 का बॉयलर, और उसके बाद ये जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं ये सब कॉस्ट ऑफ बॉयलर में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द एसेट जो है वो कॉस्ट ऑफ एसेट बनेगा।
सो ना केवल 10,000 रुपीज़ परंतु फॉर व्हाट्स दैट शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी और इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये तीनों चार्जेस भी बॉयलर का ही चार्जेस है, इसलिए हम इसे जोड़ देंगे और 20,000, देखिए 10 + 2 + 7 + 1 हो जाएगा 20,000। सो 20,000 रुपीज़ बॉयलर का कीमत है। नाउ लेट अस कैलकुलेट हाउ इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड। सो क्वेश्चन नंबर 17, बॉयलर is for rupees 10,000 plus shipping charges rupees 2,000 plus import duty rupees 7,000 plus installation charges रुपीज़ 1,000। इस तरीके से बॉयलर की पूरी कीमत हो जाएगी रुपीज़ 20,000। और डेप्रिशिएशन कितना है? डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू 10% पर एनम। सो हमें डेप्रिशिएशन 10% चार्ज करना है फर्स्ट ईयर में डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू, ये है तो 20,000 का है ना, कॉस्ट 20,000 का है, डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे तो 20,000 का 10%, ये हो गया 2,000। तो अब रिटर्न डाउन वैल्यू आ गया 18,000, ये है, इसे हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, इसलिए इसका मेथड को भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं। अब सेकेंड ईयर डेप्रिशिएशन रहेगा 18,000 का 10%, ये हो गया 1800। सो 1800 चार्ज होगा, देखो अमाउंट भी यहाँ कम हो गया। अब इसे हम लेस करेंगे तो आ गया 16,200, इसे ही कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। अब लास्ट ईयर, क्योंकि हमें 3 इयर्स का कैलकुलेट करने के लिए कहा है, इसलिए थर्ड ईयर का डेप्रिशिएशन रहेगा 16,200 का 10%, ये हो जाएगा 1620, और इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 14,580। So return down value of boiler at the end of third year is 14,580, और टोटल डेप्रिशिएशन जो है वो हमने लगाया है 2,000, 1,800 और 1,620। इसे हम अगर ऐड करते हैं जानने के लिए कि कितना डेप्रिशिएशन अब तक लगा है, सो इसे ऐड करेंगे तो आएगा रुपीज़ 5,420। सो टोटल डेप्रिशिएशन जो चार्ज हुआ है वो 5,420 फॉर 3 इयर्स, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का। सो आप 20,000 रुपीज़ में अगर 5,420 लेस करेंगे तो आपको रिटर्न डाउन वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स का मिल जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18। The original cost of furniture amounted to rupees 4,000 and it is decided to write off 5% on original cost as depreciation at the end of each year। यहाँ देखिए ओरिजिनल कॉस्ट कह रहा है, मतलब फर्स्ट मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। शो द लेजर account as it will appear during the first 4 years. Also show how the same account will appear if it was decided to write off at the rate of 5% per annum on the diminishing balance method of the asset each year। So हमें depreciation show करना है, asset account बनाना है, लेकिन both method we have to follow, or we have to show first by straight line method and next by diminishing balance method। तो ये एक तरीके से comparative what's that एक्सप्रेशन होगा कि डेप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे होता है और फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैसा होगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दोनों ही शो करना है। सो मैंने यहाँ 2 कॉलम बना दिया सो दैट कंपैरेटिवली हम इसे साइड बाय साइड बना सकें। ठीक है, अब क्वेश्चन में कोई डेट तो दिया नहीं है तो हम डेट कॉलम को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मतलब वहाँ डेट नहीं लिखेंगे,
सिर्फ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का शो करेंगे। सो टू कैश, क्योंकि हमने खरीदा है तो पहले मैं स्ट्रेट लाइन मेथड बना रहा हूँ, उसके बाद साइड बाय साइड मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में भी शो करूँगा। सो इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 4000 रुपीज़ का हमने फर्नीचर खरीदा है। सो अमाउंट में 4000 रुपीज़। कंपैरिजन के लिए मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ। फिर बाय डेप्रीशिएशन, जैसे ये 1 अप्रैल था, मान लीजिए डेट भी लिख देते हैं 31 मार्च फर्स्ट ईयर अगर हम बात करें, तो बाय डेप्रीशिएशन 4000 का 5%, तो ये हो गया 200 रुपीज़। ऑन 31 मार्च बाय बैलेंस क्लोज डाउन, 4000 में 200 लेस करेंगे तो आएगा ₹3800। तो इस तरीके से ये फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो जा रहा है। 4000 इधर लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 4000। और सेकंड में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ये भी तो है तो 4000 रुपीज़ का, और फर्स्ट ईयर में इसमें भी 200 रुपीज़ डेप्रीशिएशन लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिनल कॉस्ट या ओपनिंग बैलेंस जो है वो 4000 ही है। सो 4000 पे ही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में फर्स्ट ईयर में सेम डेप्रीशिएशन रहेगा जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड का था। सो यहाँ आ गया ये 4000 रुपीज़। अब हम इसे ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। सो सेकेंड ईयर, मैं यहाँ सेकेंड ईयर लिख दे रहा हूँ। 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ब्रॉड डाउन करेंगे 3800। फिर 31 मार्च को बाय डेप्रीशिएशन। बाय डेप्रीशिएशन में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड में हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम को, इसलिए 4000 जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट का ही 5% जो कि 200 ही रहेगा। इस तरीके से 31 मार्च को बाय बैलेंस क्लोज डाउन, 3800 में 200 लेस होगा तो बचेगा 3600। सो इस तरीके से ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में इस तरीके से सॉल्व होगा। परंतु इसे ही अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में अगर हम बनाते हैं तो बैलेंसिंग अमाउंट इसका 3800 तो है ही, लेकिन अब जब डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे तो 3800 का 5% चार्ज करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। यहाँ पर हम ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट पर चार्ज करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो उस पर हम चार्ज करेंगे। और ये अमाउंट है ₹190। फाइन। अब 3800 में हम 190 लेस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ₹3610। सो इस तरीके से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रीशिएशन का अमाउंट चेंज हो गया। अब हम इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे थर्ड ईयर के लिए, क्योंकि हमें 4 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना। सो लेट अस मूव ऑन टू थर्ड ईयर। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड का देखिए 3600 है, तो यहाँ भी ओपनिंग बैलेंस 3600, डेप्रीशिएशन सेम रहेगा और यहाँ 3400 आ जाएगा। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन ईयरली सेम रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाता है जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस भी अलग है थर्ड ईयर में 3610 है। अब जब डेप्रीशिएशन लगाएंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो 3610 का 5% हमें चार्ज कर रहे हैं। फाइन। सो 3000
610 का 5% चार्ज करेंगे तो आएगा ₹180.5। 180.5। अब 3610 minus 180.5 will give us a balance of 3429.5। इस तरीके से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अमाउंट और क्लोजिंग बैलेंस चेंज हो जाएगा। अब हम इसे फोर्थ ईयर के लिए ब्रॉट डाउन करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस ही हमारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा फोर्थ ईयर में भी। सो हाउ इट विल बी फोर्थ ईयर April 1 to बैलेंस ब्रॉट डाउन और 31 मार्च को रहेगा बाय डेप्रिसिएशन। एंड बाय बैलेंस क्लोज्ड। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से देखते हैं। 3400 क्लोजिंग बैलेंस था प्रीवियस ईयर का, सो 3400 विल बी द ओपनिंग बैलेंस दिस ईयर। और फिर ओरिजिनल कॉस्ट 4000 का 5% मतलब 200 डेप्रिसिएशन ही हमें चार्ज करना है। हर बार सेम रहेगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। नाउ 34 माइनस 200 विल बी 3200 क्लोजिंग बैलेंस। क्लोज कर दीजिए इसे यहाँ। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इसका ओपनिंग बैलेंस भी देखिए चेंज है 3429.5। अब डेप्रिसिएशन लगेगा 3429.5 का 5%। जब हम इसे चार्ज करते हैं तो ये आ जाता है 171.4। ओके, इसका 5% ओरिजिनल कॉस्ट का नहीं बट रिड्यूस्ड बैलेंस का। सो इसलिए इसका नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्योंकि रिड्यूस्ड बैलेंस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। नाउ ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 3258.1। इस तरीके से हम इसे भी इस साल के लिए क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों मेथड को एक ही प्रोफार्मा या एक ही फॉर्मेट में हमने इसे शो कर दिया। फर्स्ट कॉलम जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड को इंडिकेट करता है और सेकंड कॉलम का सॉल्यूशन जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पर बेस्ड है। और ओरिजिनल कॉस्ट दोनों का सेम है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम है। सो आप देखिए कि इनका ओपनिंग बैलेंस भी चेंज हो जाता है, क्लोजिंग बैलेंस भी चेंज हो जाता है। ईयर आफ्टर ईयर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कम होता जाता है, लेकिन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल उतना ही रहता है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19। Babu purchased on 1st April 2019 a machine for ₹6,000. On 1st October 2019, he also purchased another machine for ₹5,000. On 1st October 2020, he sold the machine purchased on 1st April 2019 for ₹4,000. It was decided that depreciation at the rate of 10% per annum was to be written off every year under diminishing balance method. Assuming the accounts were closed on 31st March every year, show the machinery account for the year ended 31st March 2020 and 2021. So हमें 2 years के लिए मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है और इसमें 2 मशीनें खरीदी गई हैं और एक खरीदी हुई मशीन को बेचा भी गया है। So let us see the solution. Solution 19. Babu purchased on 1st April 2019. सो 1/4/19 को बाबू ने परचेस किया एक मशीन। इसका नाम हम ए रख देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, क्योंकि इसे हम आगे बेच देंगे। 6,000 रुपीज़ में खरीदा। और फिर क्वेश्चन में आगे लिखा ऑन 1st October 2019, मतलब इसी साल फिर से। नाउ 1/10/19 अक्टूबर मीन्स 10th month टू कैश अगेन एक और फर्नीचर इन्होंने खरीदा ₹5,000। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा ऑन 1st October 2020
तो वो इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को क्लोज हो जाएगा। और जो बेचने की जानकारी दे रहे हैं वो 1 अक्टूबर 2020 मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। सो इस साल हम सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वाई डेप्रिसिएशन ऑन ए पर कैसा रहेगा, 6000 का 10% इज इक्वल टू 600 रुपीज़। उसी तरीके से बी पर 5000 है, 5000 का 10%, बट यहाँ मंथली भी हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम लिखा हुआ है। सो पर एनम मतलब साल भर का, लेकिन यहाँ देखिए हम 10th मंथ में इसे एक्वायर किए हैं मशीन बी को। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स के लिए हमें चार्ज करें। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 250। सो अब ये 850 रुपीज़ इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन। मैंने वर्किंग नोट भी यहीं दिखा दिया आपको। अब हम इसे क्लोज कर देंगे 31/3/20 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन फॉर ए का ओपनिंग बैलेंस माइनस ए का डेप्रिसिएशन, इसे हम माइनस करेंगे तो आएगा ₹5400। उसी तरीके से बी के परचेस प्राइस में से बी का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, सो आ जाएगा 4750। नाउ इन दोनों को ग्रैंड टोटल करके हमें बाहर लिखना है और फिर ग्रैंड टोटल इस साल का लगाना है 11,000। सो दिस इज द मशीन अकाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। अब हम सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर के ही क्लोजिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे एज ओपनिंग बैलेंस। नाउ 1/4/20 ये डेट है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का और बी का, 5400 एंड 4750, 10,150। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2020 ही सोल्ड द मशीन परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019। मतलब 1 अप्रैल 2019 मतलब मशीन ए को बेच रहे हैं। विच डेट 1 अक्टूबर 2000 या 1 अक्टूबर 2020। सो 1/10/20। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, डेप्रिसिएशन ऑन ए, क्योंकि ए बिक रही है 1 अक्टूबर को, सो ए पे डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि मेथड क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए 5400 का 10% और सिर्फ 1 अक्टूबर तक मतलब 30 सितंबर तक। कहाँ से, 1 अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सो 6 मंथ्स के लिए लगाएंगे। अमाउंट है ₹270। अब डेप्रिसिएशन लग गया। देखिए 5400 का ओपनिंग बैलेंस था, उसमें 270 डेप्रिसिएशन लग गया, तो इसका रिड्यूस्ड बैलेंस कितना आ गया, 5130। इसे हम बेच रहे हैं, है ना, 4000 रुपीज़ में हम बेच रहे हैं। सो बाय कैश और इंडिकेट कर देते हैं, मशीन एक से रिलेटेड है, 4000 रुपीज़ में हम बेच रहे हैं। तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ हम पता लगाएंगे। यहाँ देखिए 5400 है, लेकिन ये दोनों भी तो ए से रिलेटेड है, इन्हें ऐड करते हैं तो 5400 नहीं है, मतलब कम है, मतलब इसी तरफ हमें अमाउंट लिखना है। सो ये 1/10/20 को ही बाय प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये क्या है, लॉस है, लॉस ऑन ए। कैसे निकलेगा लॉस ऑन ए, देखिए 5400 में 270 लेस करेंगे तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगा। रिटर्न डाउन वैल्यू में हम सेलिंग प्राइस को लेस कर रहे हैं, तब आ जाएगा हमारा लॉस, और ये लॉस है ₹1130। अब आप इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे तो आएगा कितना, 5400। सो डेबिट में भी 5400 और क्रेडिट में भी 5400। सो इस तरीके से यहाँ जो बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है वही हमारा लॉस है, ठीक। और अब हम कोई नया फर्नीचर नहीं खरीद रहे हैं, हमें सिर्फ सेकेंड फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और क्लोज करना है। सो 31 मार्च 21 को बाय डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन ऑन मशीन बी 4750 का 10%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसलिए ऐसा रहेगा। ये ओपनिंग बैलेंस पर मतलब ये रिड्यूस्ड बैलेंस है पिछले साल का, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, आएगा 4750। अब 31/3/21 को हम इसे क्लोज करेंगे बाय बैलेंस क्लोज डाउन। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बी में ज़ीरो नहीं रहेगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बी में डेप्रिसिएशन ऑफ बी चार्ज करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो अमाउंट हमें यहाँ लिखना है। सो वी विल राइट इट। ओपनिंग बैलेंस कितना है 4750 माइनस डेप्रिसिएशन 475, इससे माइनस करने से हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा 4275। अब ग्रैंड टोटल लगा देते हैं दोनों साइड। इट इज 10,150 10,150। So this is the solution for question number 19। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। In case you are having any doubt, you ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for everything.